हे गाइस, दिस इज़ एजे एंड यू आर वाचिंग सरकारी जॉब। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने यूपीएसआई के सिलेबस को देख लिया था। आज हम लोग मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। मगर नंबर सिस्टम से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मैथ में जो मैंने डिवीज़न किया है वो किस प्रकार से किया है। चलिए देख लेते हैं। तो आपका जो पूरा मैथ्स है ये 40 नंबर का है, सॉरी 40 क्वेश्चन है, जो कि 2.5 नंबर के एक क्वेश्चन के हिसाब से 100 नंबर आपको देगा। इसको मैंने मैथ्स को 3 पार्ट्स में बांटा है। बेसिक मैथ्स, एडवांस मैथ और अदर चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स में बांटा। जो बेसिक मैथ है वो करीब करीब आपको 15 क्वेश्चन देगा। एडवांस मैथ भी लगभग आपको 20 क्वेश्चन देगा और अदर जो चैप्टर हैं वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने कठिनाई के आधार पर 3 भागों में बांट दिया है। बेसिक मैथ्स जो है आपकी, उसमें जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। तीसरा चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। चौथा चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोज। अगला जो चैप्टर है वो है घातांक और करनी, पावर एंड स्वार्ट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। अगला जो चैप्टर है वो BODMAS एंड सिंप्लीफिकेशन। एक चैप्टर और है फ्रैक्शन। इन चैप्टर्स को देखेंगे जो कि बहुत ही बेस हैं आपके मैथ्स के लिए। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आएंगे तो आगे जो एडवांस और अदर मैथ है उसमें आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले फोकस हम करेंगे इन चैप्टर्स पे जो कि आपको 15 नंबर दिला के जाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको उसकी भाषा को सीखना होता है। जैसे हिंदी या फिर आपको इंग्लिश सीखनी होगी तो सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट सीखेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको गणित सीखना है तो यहाँ पर आपको नंबर्स से खेलना आना चाहिए। नंबर्स के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस बेसिक चैप्टर से ही कभी कभार 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपके मैथ्स में संख्या पद्धति को बहुत ही अलग अलग चैप्टर्स में बांट के पढ़ा जाता है। नंबर सिस्टम बेसिकली 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली। इसे दशमलव संख्या प्रणाली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9
इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और जो बेस होता है वो 10 की घात में होता है, इसलिए इसे दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। पूरी आपकी मैथ्स जो है इसी पर बेस्ड है और हमें इसी के बारे में डिटेल में सीखना है। दूसरा जो नंबर सिस्टम है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसे हिंदी में द्विधारी संख्या पद्धति कहा जाता है। इसमें 2 नंबर्स का प्रयोग किया जाता है, 0, 1। इसमें जो बेस होता है वो 2 की बेस पे हम इसको लेकर के चलते हैं। ये एक प्रकार की मशीन लैंग्वेज है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। आपको स्टार्टिंग में बचपन में भी पढ़ाया गया होगा, जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की भाषा को समझता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं समझता, इसलिए इसको हाई लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगला जो नंबर सिस्टम है उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसमें जो नंबर्स प्रयोग होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होता है। यहाँ पर जो बेस होता है वो 8 होता है, इसलिए इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। अंतिम जो है उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर 0 से लेकर के 15 तक की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है और इसका बेस जो होता है वो 16 होता है, इसलिए इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। ये जो अंतिम के 3 हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर में इनका प्रयोग होता है, इनको डिटेल में आपको नहीं सीखना है, केवल बाइनरी नंबर सिस्टम से देखा गया है कि एक आध प्रश्न आते हैं। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो दशमलव और बाइनरी को ही सीखेंगे। जो आपका चैप्टर है वो हम बाइनरी नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने वाले, छोटा सा है, 5 मिनट का है, खत्म करेंगे इसको। हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी नंबर सिस्टम। इसे हिंदी में द्विधारी संख्या पद्धति कहा जाता है। अभी हमने बताया कि द्विधारी में 2 संख्याओं 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन होता है। यहाँ पर ये कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा को समझता है। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और दूसरा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसका अर्थ हुआ कि आपको दशमलव की संख्याएं दी होंगी, दशमलव से आपको बाइनरी में बदलना होगा। दूसरे प्रकार का प्रश्न आपको बाइनरी में दिया होगा और उसे आपको दशमलव में बदलना होगा। देखते हैं पहला चीज, हेडिंग डाल दीजिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, दशमलव से द्विधारी संख्या में बदलना। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा कि दशमलव की कोई संख्या है, मान लेते हैं 121, जिसका बेस 10 है यानी दशमलव में है, और उसे आपको द्विधारी संख्या में बदलना है जिसका बेस 2 है। क्या करते हैं, 121 जो है इसको 2 से भाग देते जाते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसको साइड में लिखते जाते हैं। जैसे 121 को 2 से भाग देंगे तो 2 छंके 12,
0, रिमाइंडर आया 1, तो 1 यहाँ पे लिख दिया। 60 आया, इसको फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 तिसई हम 60, रिमाइंडर आया 0, यहाँ लिख दिया गया। फिर से 2 से भाग दिया, 2 15 हम 30, रिमाइंडर 0, यहाँ लिख दिया। 2 सत्ते 14, रिमाइंडर 1 आया, यहाँ लिख दिया। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, रिमाइंडर 1 यहाँ लिख दिया। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और रिमाइंडर 1 यहाँ लिख दिया। तो आपको जो भागफल आया है, रिमाइंडर आया है 1 1 1 1 0 0 1। अगर इसको उल्टा तरीके से यहाँ पे लिख दिया जाए, यही आपका आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 0 0 1। तो 121 जो कि दशमलव में था, जब उसे कन्वर्ट किया गया बाइनरी में, तो आंसर आया 1 1 1 0 0 1। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। मान लेते हैं कि 125 आपका दशमलव में दिया है और उसे कन्वर्ट करके आपको बाइनरी में लेकर के आना है। कैसे करेंगे? 125 को 2 से तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि अंत में 1 ना आ जाए। किससे भाग देंगे? 2 से, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो हमेशा 2 से ही भाग देना है। तो 2 से भाग किया, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, हासिल आया 1 जो कि साइड में लिख दिया गया। फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 एकम 1, हासिल आया 0, साइड में लिख देंगे। फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 15 30, हासिल आया 1, साइड में लिख देंगे। फिर 2 से 2 सत्ते 14, हासिल आया 1। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 तियाँ 6, हासिल आया 1, 2 एकम 2, हासिल आया 1। तो आपका आंसर उल्टा हम करके लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5, 5 बार 1 0 1। यही कन्वर्जन है 125 के दशमलव का बाइनरी में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो 2 प्रश्न देते हैं, उसको आप कमेंट में उत्तर दें कि इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा। बहुत इजी देते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप 15 को जो कि दशमलव में दिया है, इसको कन्वर्ट करके बताएं कि बाइनरी में क्या होगा। और दूसरा प्रश्न है कि आप 227 को कन्वर्ट करके बताएं जो कि दशमलव में है, बाइनरी में क्या आएगा। आपके पास 30 सेकंड का समय है, फिर हम करके आपको बताएंगे कि क्या आता है। आप लोग आंसर दें, कमेंट करें। ठीक है, देखते हैं कि क्या करना है। 15 दिया है तो 15 को क्या करना है? 2 से भाग देते जाना है। 2 सत्ते 14, हासिल आया 1, साइड में लिख दिया। फिर से 2 से दिया, 2 तियाँ 6, हासिल आया 1, साइड में लिख दिया। फिर 2 एकम 2, हासिल आया 1, साइड में लिख दिया। तो आपका आंसर जो होगा वो 15 का कन्वर्जन उल्टा करके लिख देंगे 1 1 1 1। कितनी बार 1 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। जिसका भी 4 बार बना रहा हो उसका उत्तर सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए किसका हिस्सा आ गया है, और ये वाला करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। 227। चलिए देखिए 227 को कैसे करेंगे। 227 दिया हुआ है, इसे हमें 2 से काटते आना है, अंत में 1 आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, हासिल आया 1 जो कि साइड में लिख देंगे। फिर से 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, हासिल आया 1 लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, हासिल आया 0 लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, हासिल आया 0 लिख देंगे। फिर से 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, हासिल आया 0 लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, हासिल आया 1 यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, हासिल आया 1 यहाँ लिख देंगे। और आपका आंसर उलट कर लिख जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा?
1 1 1 0 0 0 1 1। क्या हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 1 1। यही आपका बाइनरी कन्वर्जन है 227 का दशमलव से। तो आपको हो समझ में आ गया होगा कि दशमलव से बाइनरी में कैसे बदलते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आता है, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा पॉज करके वीडियो को रिवाइंड करिएगा और देखिएगा कि कैसे किया जाता है। अगला जो है इसका दूसरा टाइप है जिसमें आपको बाइनरी में संख्याएं दी होंगी और आपको दशमलव में कन्वर्ट करना होगा। देखते हैं कैसे होगा। हेडिंग डाल दीजिए, बाइनरी टू डेसिमल। मान लेते हैं कि आपको एक प्रश्न आता है, दिया गया है 1 1 1 जो कि बेस 2 में है। इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 10 में, यानी बाइनरी से दशमलव में बदलना है। तो आपको क्वेश्चन क्या है 1 1 1। इसको हम नंबरिंग कर लेंगे 0 1 2। अब इसको हम क्या करेंगे ओपन करके लिखेंगे। कैसे? ये जो 1 लिखा है इसको यहाँ पे उतार लीजिए 1, गुणा लगाइए 2 की पावर में लिखना है। तो ऊपर पावर लिखा हुआ है 2, ये पावर हो जाएगा। अगला अंक उतारने से पहले प्लस का चिन्ह लगाइए। अगला अंक उतारिए 1, गुणे लगेगा 2 की पावर ऊपर कितना है 1 आ जाएगा। फिर प्लस लगेगा, अगला अंक उतरेगा 1 गुणे 2 की पावर कितना है 0। अब इसको स्पैंड करके अगर हम जोड़ दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 की पावर 2 4 होता है और 4 गुणे 1 कितना होता है 4 आएगा। यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 1 यानी 1 का गुणा होगा 2 से। फिर प्लस लगेगा 1 गुणे 2 की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो हमेशा उत्तर क्या आता है 1 आता है, चाहे वो x की पावर हो चाहे वो संख्या की पावर हो। तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ क्या होगा 1 × 1। इसको ओपन कर लेंगे, 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, जोड़ देंगे 4 2 6 1 7। आपका आंसर कितना आ जाएगा 7। यानी 111 का जो बेस 2 था बाइनरी में वो कन्वर्ट होके दशमलव में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या किया गया है। हम क्या करते हैं जो भी बाइनरी में नंबर दिया हो उसको लिख करके उसके ऊपर 0 से नंबरिंग करते हैं। जितने भी नंबर होंगे उससे एक कम नंबर आएगा। तो 0 1 2 पावर में आया, फिर जिसके नीचे जो पावर है उससे गुणा करके हम लिखते जाते हैं, ऐड का चिन्ह लगाते जाते हैं और हमें लास्ट में ओपन करके आंसर मिल जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं साइड में जिससे आपको क्लियर हो जाए। दिया गया है 1 1 0 1 1 जिसका बेस क्या है 10 है और इसको कन्वर्ट करके आपको लाना है बेस 10 में। सॉरी बाइनरी में दिया है, बाइनरी में दिया है 1 1 0 1 1 जिसे आपको क्या करना है कन्वर्ट करके बेस 10 में यानी दशमलव में बदलना है। देखते हैं क्या करना होगा। नंबरिंग कर देंगे 1 1 0 1 1 को, क्या आएगा 0 1 2 3 4 ये नंबर आए। इसको आप क्या करेंगे आप घटते क्रम में लिखेंगे। तो 1 लिखा गुणे 2 की पावर 4 प्लस 1 गुणे 2 की पावर 3 प्लस 0 गुणे 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0। इसको स्पेंड करेंगे 2 की पावर 4 यानी 16, 16 एकम 16 प्लस 2 की पावर 3 यानी 8, 8 एकम 8। इधर 0 से गुणा करेंगे कुछ भी तो 0 आ जाएगा, 2 एकम 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 एकम 1 यहाँ पे आ जाएगा। इन सबको जोड़िए 16 8 2 और 1। 16 8 2 1 को जोड़ेंगे 8 2 10 10 16 26 1 27। तो आपका कन्वर्जन होकर के क्या आया 27। तो 1 1 0 1 1 क्या लिखा हुआ है 27।
तो आप 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको करके देखिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए कि क्या होगा ऐसे ही स्पेंड करके। क्वेश्चन है आपका 111000 जो कि बेस 2 में है और कन्वर्ट करके आपको बताना है कि बेस 10 में क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1010101, इसको कन्वर्ट करके आपको बताना है कि बेस 10 में क्या है। तो आपको मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा दिया है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि दशमलव संख्या प्रणाली को कैसे विभाजित किया गया है और डिटेल में हम जानेंगे दशमलव संख्या प्रणाली को। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट में दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।